हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे हुक आई की पट्टी आपको ब्लाउज में किस तरीके से लगाकर रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स, 99% लोग हैं वो यहीं पर गलती करते हैं, सारे ब्लाउज को एकदम फिनिशिंग के साथ बनाकर रेडी कर लेते हैं। जैसे ही वो हुक आई की पट्टी लगाते हैं वहां पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हुक आई की पट्टी किस तरीके से लगानी है, किस तरीके से नहीं लगानी, और इसी कारण से उनका ब्लाउज है वो खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्लाउज को रेडी करके रखा है, दोनों पार्टों को। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान किस चीज का रखना है, मैं इन दोनों पार्टों में आपके लिए समझाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले आपको इसके बेल्ट को अटैच करना है दोनों पार्टों में, जो कि मैंने इसमें कर रखा है। फिर बेल्ट अटैच करने के बाद आपको देखो इस तरीके से इन दोनों पार्टों को बराबर इस तरीके से मिलाना है और आपको चेक करना है, देखो आपकी दोनों जो बेल्ट है वो बराबर है कि नहीं है। देखो, अगर आपकी बेल्ट है वो इस तरीके से आती है ऊपर नीचे, तो आप समझ लीजिए कि आपने बेल्ट को गलत तरीके से जोड़ दिया है, यानी कि गलत तरीके से आपने बेल्ट को अटैच कर दिया। या तो आपसे बेल्ट में से गलती हो गई है, या फिर आपने यहाँ पर पार्ट का जो मार्जिन है वो कम या ज्यादा ले लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखो, जैसे ही आप बेल्ट को इस तरीके से मिलाते हैं तो ये वाली जो टक्स होती है, यानी कि हुक आई वाली टक्स की जो सिलाई होती है ये वाली, इसको भी आपको चेक करना है। देखो, ये भी एकदम बराबर होनी चाहिए। देखो, सेंटर में इसका बेल्ट भी बिल्कुल सेंटर में, और इसकी जो टक्स की सिलाई है वो भी बिल्कुल सेंटर में। तो हुक आई की पट्टी लगाने से पहले आपको चेक करना है इस तरीके से कि आपका बेल्ट बराबर है और ये टक्स वाली सिलाई आपकी बराबर है कि नहीं है। देखो, अगर आपके टक्स की सिलाई इस तरीके से आती है तो आपको फिर दोबारा से यहाँ पे टक्स की सिलाई को लगाकर रेडी करना है। तो देखो, ये आपको यहाँ पर पहले ही कंफर्म कर लेना है कि आपके दोनों पार्ट बराबर हैं कि नहीं है। फिर इतना करने के बाद ही आपको अपनी हुक आई की पट्टी को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए समझा देती हूँ कि आपको पट्टी किस तरीके से लेनी है। तो देखो, एक पट्टी आपको इस तरीके से अस्तर वाले कपड़े की लेनी है, अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो, और दूसरी पट्टी आपको इस तरीके से लेनी है। तो देखो, अस्तर वाले ब्लाउज में जो मेन कपड़ा होता है, हम ऊपर की साइड में उसकी ही पट्टी लगाते हैं, अस्तर की पट्टी आपको नहीं लगानी है, नहीं तो ब्लाउज का लुक है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक पट्टी आपको इस तरीके से लेनी है मेन कपड़े के साथ में, और एक पट्टी आपको अस्तर वाली लेनी है। तो देखो, ये पट्टी और ये पट्टी आपको किस साइड में ज्वाइंट करनी है ये मैं आपके लिए बताती हूँ। तो देखो, ये जो पट्टी है इसको तो आप लगाएंगे जिस साइड में आप हुक लगाएंगे उस साइड में, और ये जो पट्टी है इसको आप लगाएंगे जिस साइड में आप आई लगाएंगे उस साइड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मेन कपड़े वाली पट्टी है इस पर आपको आई बनानी है, और ये पट्टी है ये आपको हुक वाली साइड में लगानी है। जिस साइड में आप हुक लगाकर कंप्लीट करेंगे उस साइड में आपको ये वाली पट्टी लगानी है। तो पहले आप अपने कस्टमर से ये भी क्लियर कर लें कि आपको हुक किस साइड में लगवानी है। तो फ्रेंड्स, देखिए, कोई कस्टमर तो लेफ्ट साइड में हुक लगवाता है और कोई कस्टमर लगवाता है राइट साइड में। तो ये आपको पहले ही कंफर्म करना है। मेरे हिसाब से मैं आपके लिए बताती हूँ कि सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है। तो देखो, ये जो राइट साइड है इसमें तो आपको हुक लगानी चाहिए, और ये जो लेफ्ट साइड है इसमें आपको आई लगानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये सही है, बट आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से पट्टी को जॉइंट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको जो राइट वाला साइड है उसमें पट्टी को अटैच करके बताऊंगी। तो देखो, ये मैंने अस्तर वाली पट्टी ली और इसको आपको किस तरीके से इसमें अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, देखिए, आप पट्टी को रखेंगे इस तरीके से, सीधी साइड से रखेंगे, और देखो इसमें आप हल्का हल्का सा मार्जिन देते हुए और इस पर एक सीधी सिलाई आपको लगानी है। तो देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसका 2 पॉइंट का मार्जिन रख दिया और इस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो देखो, इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। ज्यादा मार्जिन आपको नहीं रखना है। जैसे आप आधा इंच या फिर 1 इंच का मार्जिन रखेंगे तो ये वाला पार्ट है आपका बहुत छोटा हो जाएगा और आपका ब्लाउज है वो यहाँ से खराब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 या फिर 3 पॉइंट का मार्जिन रखना है। तो फ्रेंड्स, 2 या फिर 3 पॉइंट होता क्या है मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो, ये जो छोटी छोटी लाइन होती है ये 2 लाइन है, इनको हम 2 पॉइंट बोलेंगे, और ये जो तीसरी लाइन है ये बड़ी वाली दिख रही है इसको मैं 3 पॉइंट बोल रही हूँ मेरे हिसाब से। तो देखो, फिर आपको पट्टी को इस तरीके से सीधा करना है और फिर आपको यहाँ पर एक सिलाई लगानी है।
तो देखो ये जो कपड़े का मार्जिन है ये आपको अस्तर वाली पट्टी की तरफ ही करना है, ना कि आपको इधर की साइड में छोड़ना है। और फिर आपको करना क्या है, देखो इस पट्टी को आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच के बराबर, और इसे अंदर की साइड में आप ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो देखो ये जो अस्तर का कपड़ा है वो इस तरीके से आपका बाहर नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल आपको इसे अंदर रखना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो देखो इस तरीके से इसे मैं फोल्ड कर दूंगी। और सिलाई को आपको बड़े टांके वाली करना है, क्योंकि ये जो हुक वाली पट्टी होती है इस पर आपको यहाँ पर तुरपाई करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस पट्टी को मैंने एकदम फिनिशिंग के साथ बनाकर रेडी कर दिया है। देखो उल्टी साइड से मैं आपके लिए दिखा रही हूँ, बिल्कुल फिनिशिंग है, और ये इसकी सीधी साइड है। तो इसी तरीके से आपको अपनी हुक वाली पट्टी को लगाकर रेडी करना है। देखो यहाँ से भी आप देख लो एकदम फिनिशिंग है, ये जो अस्तर का कपड़ा है बाहर की तरफ नहीं निकला है। देखो कोई कोई जो कस्टमर है वो इस तरीके से अस्तर वाले कपड़े को बाहर निकाल देता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखो ब्लाउज बनाते समय इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और देखो अब मैं आपके लिए बताती हूँ जो जिस पट्टी पर आई लगती है वो पट्टी आपको किस तरीके से रेडी करनी है। तो देखो आपके ब्लाउज का जो मेन कपड़ा है उसकी आप सीधी साइड रखेंगे इस तरीके से, और अंदर की तरफ आप अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे। और देखो इसे आप इस तरीके से उल्टी साइड से अटैच करेंगे। तो देखो उल्टी साइड में आप इसे ऐसे रखेंगे, और इस पट्टी पर आप सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। तो देखो पहले मैं सिलाई लगा देती हूँ, फिर आपके लिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस पट्टी पर आपको सभी जगह से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है। और जैसे आपका कपड़ा यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा है, ज्यादा एक्स्ट्रा निकला है, तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पर बराबर कट कर सकते हैं। और देखो फिर आप पट्टी को इस तरीके से सीधा करेंगे इस तरीके से, और सीधा करके आप इसे ऐसे फोल्ड करेंगे 1/2 इंच के बराबर अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। ये जो मेन कपड़ा है इसको आप बड़ा ही रखें। देखो आप अस्तर की पट्टी के बराबर रखेंगे इसको बड़ा। तो देखो जैसे ही आप इसे ऐसे यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो ये पट्टी है आपकी छोटी हो जाएगी, और यहाँ से ये वाला कपड़ा है आई लगाते या फिर जैसे आप ब्लाउज को कंप्लीट करके पहनेंगे तो उसके बाद ये वाला कपड़ा है आपका निकल जाएगा। तो आपको मेन कपड़े को इस तरीके से बड़ा ही रखना है अस्तर के कपड़े से। तो देखो इस तरीके से इसे आप फोल्ड करेंगे, और देखो बिल्कुल आपको इस तरीके से इसे यहाँ से फोल्ड नहीं करना है। देखो ये मैं आपके लिए उल्टी साइड से दिखा रही हूँ, आपको ऐसे फोल्ड नहीं करना है, ये वाली पट्टी आपको एक्स्ट्रा लगानी है। देखो बहुत से जो लोग हैं जो सिलाई करते हैं वो नहीं जानते, वो इस तरीके से हुक वाली पट्टी को रेडी कर देते हैं, बट आपको ऐसे हुक वाली पट्टी को रेडी नहीं करना है। देखो आप ऐसे करेंगे इसे, और फिर आप इस सिलाई के ऊपर रखेंगे, और ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये वाली जो सिलाई है ये बाहर की तरफ आपकी नहीं दिखनी चाहिए, ये आपको अंदर की तरफ छुपानी है। और इस पट्टी की चौड़ाई कम से कम आपको 1 या फिर 1.25 इंच की रखनी है। देखो यहां से यहां तक आपको पट्टी की चौड़ाई एकदम बराबर रखनी है, कहीं से आपको पट्टी को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। और बिल्कुल आपको यहाँ पर कॉर्नर वाली सिलाई लगाकर इस पर कंप्लीट करनी है, जो कि मैं आपके लिए लगाकर दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपको इसकी सिलाई दिख रही होगी कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने सिलाई को लगाकर रेडी कर दिया है। और ये इसकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से भी आप देख लीजिए। तो देखो ये पट्टी चौड़ी बनाने से आपके लिए और भी फायदे हैं। देखो जैसे आप अपने ब्लाउज को कंप्लीट करके पहनते हैं तो देखो कुछ ब्लाउज है वो यहाँ से यानी कि यहाँ से गैप में दिखते हैं। जैसे आप हुक लगाकर कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से गैप हो जाता है और आपकी स्किन है वो बीच में से दिखने लग जाती है। तो आपको पट्टी को थोड़ा चौड़ाई रखना है। और अब आपको इसमें 2 पॉइंट की दूरी पर दूसरी सिलाई को भी लगाकर कंप्लीट करना है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए अच्छी फिनिशिंग के साथ अगर आप चाहें तो इस पर दूसरी सिलाई भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से सिलाई पसंद है, किस तरीके से नहीं है। तो देखो ये मेरी दोनों हुक और आई की पट्टी लगकर कंप्लीट हो गई है। तो देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ दोनों पट्टी को मैंने रेडी कर दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों के लिए भी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।